सावधान। अतः ध्यानिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री श्रुत भक्ति काय सर्गम कुरुवे हम। श्रुत जल्दी पारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतेभ्य सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य छत्तीस गुण सम्मगे पंच विहाचार करण संद्रिसे सीसानुग्रह कुशले धम्मारिये सदा बंदे गुरु भक्ति संग में नया तरंती संसार सायरम घोरम छीनंती अटकमम जमन मरणम न पावंती ये नित्यम व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकरमा विरतास्तपो धन धन साधु क्रिया साधव शील प्रवर्णा गुण प्रहणाश्चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशकः इच्छा में बनती हरि भक्ति का सब। कुछ गलत बोल गए क्या? को श्रुत भक्ति का इच्छा में होते शुद्ध भक्ति का सब कौशल सम्मान समदन संचर जुत्तन पंच इच्छा में बनते सुधवती कावसक कौशल संगो बंग पहिने पाहुडै परियम सुतपड़ मानु पूग्या चुलिया चेप सुततै थुई धम्मकायम निच्चकालम अचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुखको कमखो बहिलाओ सुगई गमन समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम अथ मध्यानिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। सुजल्दि पारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरितपनिधिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य छत्तीस गुण सम्मगे पंच विहाचार करण संग्रीसे सीसानुग्रह कुशले धम्मारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संग में नय तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अटकमम जमन मरण न पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकरमा विरतास्तपो धन धना साधु क्रिया साधव शील प्रवर्णा गुण प्रहणाश्चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशकः इच्छा में भक्ति हरि भक्ति कावसगो कौतुसलम समनान समदन संचरि जुत्तानं पंच विहाचारण मायरियानम ऐरादि सुरानो वदिष्यानो वज्यानम तीरेन गुण पालनर्यानं सवसावनं इच्छकालम अच्छेमी पूज्यमी बंदामी नमस्सामी दुख कौ कम कौ बहिलाओ सुगैगमनं समाहि मरणं जिनगुण संपत्ति हो मध्यम ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घन होगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि भी रूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम अज्ञान तिमिरांधा नाम ज्ञान अंजन सलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे न परम परम गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वसकम श्रीशां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भविजीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणा समिदम शास्त्रम श्री गोमटसार जीवकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करतारः श्री सर्वज्ञ देवास्तंतर ग्रंथ करतारः श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां सार्थमासाद्य श्रीमत् नेमि चंदाचार्य न विरचितमिदं शास्त्रम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमट सार जी जीव जी की जय।
आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य की जय। पंडित प्रवर श्री रत्नचंद मुख्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सब साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदा में बंदा में बंदा में। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में, ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य नेमीचंद भाई साहब बाबू जी और भी जो भी पूज्य जन हो, सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ बमड़सा जी जीवकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवंत नेमीचंद आचार्य ने गाथा रूप में लिखा है। पंडित प्रवर रत्नचंद मुख्तार जी की टीका से हमारा स्वाध्याय चल रहा है। जीवकांड जी के अंदर 20 पररूपनाओं का वर्णन किया गया है। 20 पररूपना के द्वारा 20 पररूपना में जीव का ही वर्णन किया गया है। हम लोग अभी चतुर्थ गुण स्थान का स्वरूप समझ चुके हैं। सबसे पहले गुण स्थान 20 पररूपना में सबसे पहली पररूपना गुण स्थान। अब 5वें गुण स्थान का आज हमारा स्वाध्याय चलेगा। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनिंद वर्णेमि चंदमकलंकम गुणरयण भूषणुदयम जीवस्य परुवणम पोच्छम। गाथा नंबर 30। पच्चखाणोदयादो संजम भावो न होदि नवरिं तु धोबवदो होदि तदो देशवदो होदि पंचमो। पच्चखाणोदयादो संजम भावो न होदि नवरिं तु धोबवदो होदि तदो देशवदो होदि पंचमो। ज्योतस भाव ज्योतस भाव वरिदो अविरदो तह यथावर बहादो एक समयम ही जीवो विरदा विरदो जिणे कमई। ज्योतस भाव विरदो अविरदो तह यथावर बहादो एक समयम ही जीवो विरदा विरदो जिने कमई। अभी तक जिन्होंने उच्चारण नहीं किया वो पहले उच्चारण कर लें। पच्चक्काणोदयादो संजम भावो न होदि नवरिं तु धोवबदो होदि तदो देशवदो होदि पंचमो। प्रणाम देते। ज्योत वायु बिरदो अविरोते यथावर बहादो एक समय ही जीवो बिरद विरदो जिन कमई। पच्चखाण उदयादो पच्चखाण उदयादो पच्चखाण किसको कहते हैं हम लोग सब कोई जानते हैं। प्रत्याख्यानावरण उदयादो, प्रत्याख्यानावरण का सहायक उदयादो। संयम भावो संयम का भाव, न होदी नहीं होता है। नवरिंतु, नवरिंतु का मतलब क्या होता है? नवरिंतु विशेषता किंतु या परंतु। हाँ, परंतु विशेषता है। हाँ, किंतु 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 हाँ, किंतु विशेषता यह नवरिम माने विशेषता यह है कि थोव वदो होदि तदो, थोव वदो थोड़ा सा, होदि होता है, तदो देश, थोव वदो थोड़ा सा व्रत होता है, थो माने थोड़ा, वदो माने व्रत होता है, तदो उसके आगे देश वदो होदि पंचमो, तदो उससे आगे या उससे देश व्रत पंचम गुण स्थान होदी होता है। फिर क्या कह रहे हैं? जो तस जो जो तस बहाव बहाव विरजो, जो माने जो त्रस तस बाहु माने त्रस बध से, बह का प्राकृत भाषा में बध को बह लिखा हुआ। जो त्रस बध से विरत है, त्रस के वध से, त्रस हिंसा से विरत है। अविरदो तह यह थावर बहादो, और थावर
की हिंसा से स्थावर के अविरत स्थावर के वध से स्थावर बहादुर माने स्थावर के वध से स्थावर के वध से अविरत हो गया। तो माने वहीं पर जहां पर त्रस के वध से विरत है और स्थावर के वध से अविरत है। एक समय संयम ही एक ही समय में यानी एक ही समय में त्रस के वध से तो विरत है और स्थावर के वध से विरत नहीं है। एक ही समय में ये परिणाम हो रहे हैं। जीवो जीव के विरद अविरदो, व्रत और अव्रत यानी वीरता विरत जिसको कहते हैं, जिन्हें कमाई जिन्हें भगवान ने के से एक ही समय में वीरता विरत होता है। जबकि दोनों विरोधी भाव है, तो वही दोनों एक साथ तो नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि वे हिंसा से तो विरत होता है और स्थावर हिंसा से अविरत होता है, इसलिए एक ही समय में दोनों भाव हो जाते हैं। प्रत्याख्यानावरण कसाय के उदय से सकल संयम नहीं होता, किंतु स्तोक व्रत अनुव्रत होते हैं। इसलिए देशव्रत अथवा अनुव्रत या देश संयम रूप पंचम गुण स्थान होता है। जो जीव जिनेन्द्र द्वय में अद्वितीय श्रद्धा रखता हुआ एक ही समय में त्रस जीवों की हिंसा से तो विरत है और स्थावर जीवों की हिंसा से अविरत है, वह वीरता विरत होता है। कसाय चार प्रकार की है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संजलन। इनमें से जो तीसरी प्रत्याख्यानावरण कसाय सकल संयम का घात करती है, देश संयम का घात नहीं करती। अनंतानुबंधी आया है तो एक प्रकरण पढ़ने को मिला संस्कृत में। देखिए अनंतानुबंधी के लिए जो आया है, अनंतानुबंधी कषायाना प्रस्तुतोपशमो नास्ति। अनंतानुबंधी कषाय का प्रशस्त उपशम नहीं होता है। इति तेषाम प्रशस्तोपशमे विसंयोजने वा जाते, इसलिए उसका या तो अप्रशस्त उपशम होगा या विसंयोजन होगा। दर्शन मोह मिथ्यात्व कर्म सम्यक मिथ्यात्व कर्मणो प्रशस्तोपशांतयो छपनियोर वा जातयो। दर्शन मोहनी का और सम्यक मिथ्यात्व का यानी मिश्र का प्रशस्त उपशम भी है और अप्रशस्त उपशम भी है, जाते जाता है। जिस समय प्रशस्त उपशम है तो उसके बाद छपना का कार्य अगर चलता है तो सम्यक्त प्रकृति देशघाती स्पर्धका नाम उदये सत्य व तत्वार्थ लक्षणम तत्वार्थ श्रद्धान लक्षणम सम्यक्तम भवेद तद वेदक नाम भवति। उस समय सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व का जिसका कि प्रशस्त उपशम भी होता है अप्रशस्त भी होता है, ऐसे कुछ का अच्छा हो रहा है कुछ का उपशम हो रहा है। सम्यक प्रकृति जो देश घाती है उसके स्पर्धकों का उदय हो रहा है। उदय सत्य उदय होने पर वह अथवा यत जो तत्वार्थ श्रद्धान लक्षणम तत्वार्थ का सुश्रद्धान होता है, सम्यक्तम भवेत वह सम्यक्त होता है और उसका नाम तद तद वेदक नाम भवति, उसका वेदक सम्यक्त नाम होता है। किस कारण से? चूंकि सम्यक्तों का वेदन कर रहा है इसलिए उसका वेदक सम्यक नाम है। ऐसा संस्कृत की टीका में है लिखा हुआ कहीं। पढ़मो दंसन घाई विधियोतः घाई देश वीरयिति तयो संजम घाई चौथो जखाय घाइया। प्रथम अनंतानुबंधी कषाय सम्यक दर्शन का घात करती है। दूसरी अप्रत्याख्यानावरण कषाय देश संयम का घात करती है, अर्थात एक देश विरति की घातक है। तृतीय प्रत्याख्यानावरण कषाय सकल संयम की घातक है। चौथी संजलन कषाय यथाख्यात चारित्र की घातक है। संजलन कषाय का उदय यथाख्यात चारित्र का घातक है।
कि सत्व यथाख्यात चारित्र का घातक है? उदय उदय। चलिए मंजू जी कहीं उदय, और लोग बोलें। मुझे एक बार क्वेश्चन प्लीज वापस बोलिए, क्या बोला? ये यहाँ कह रहे हैं स्वजलन कषाय यथाख्यात संयम की घातक, चारित्र की घातक है। तो यहाँ मैंने आप लोगों से प्रश्न किया, स्वजलन कषाय का उदय यथाख्यात नहीं होने देता है कि सत्ता यथाख्यात नहीं होने देती है? और उदय दोनों बोलिए भाई, बड़ी बड़ी क्लास करके बैठे हुए हैं, इतना सा भी अगर हम अपने में समझ नहीं ला रखे हैं तो हाँ, बहुत बेकार है पढ़ना हम लोगों का। संजलन की सत्ता जो है वो हाँ सत्ता, नहीं, संजल कषाय की सत्ता हाँ, यथाख्यात चारित्र की घातक है। अच्छा, मंजू जी का कहना उदय घातक है, सुमन जी का कहना है सत्ता घातक है, और लोग बोले। आज कृष्णा जी नहीं आई है क्या? कविता जी बोलिए, निर्णय तो हम लोग बहुत देते हैं दूसरे के दीदी, ऊपर। मैंने अभी अभी बस ऑन किया, क्या क्वेश्चन पूछे मुझे नहीं पता, मेरी आंख लग गई थी तो नींद ही नहीं टूटी, अभी अभी बस जगी हूँ मैं। क्या क्या मतलब? हाँ मैंने यहाँ पर आए, मैं क्वेश्चन नहीं करूँगा, यहाँ पर आया है कि चौथी संजलन कषाय यथाख्यात चारित्र की घातक है। तो मैंने प्रश्न किया, संजलन कषाय का उदय घातक है यथाख्यात चारित्र का, कि संजलन कषाय का सत्व घातक है यथाख्यात चारित्र का, अथवा उदय और सत्व दोनों घातक है? संजलन यथाख्यात चारित्र नहीं होने देती संचलन कषाय। हाँ, तो संचलन कसाई का सत्व घातक नहीं है, उदय घातक है। सत्व तो 10वें में, मतलब सत्व 11वें में भी है, लेकिन यथा क्या चारित्र 11वें में होता है, और उदय नहीं है वहां पे, मतलब खत्म हो जाती है 10वें में। हाँ तो क्या आंसर क्या हुआ? उदय घातक, सत्व घातक नहीं है, उदय घातक है। उदय घातक है, क्योंकि इसका चूंकि हम सभी जानते हैं, क्लास में हमेशा बोला जा रहा है ना कि 11वें गुण स्थान में कोई कैसे जा रहा है, 7 प्रकृति को नहीं भी दिमाग में रखें तो 21 प्रकृति चारित्र में होने की तो हम लोग सभी जानते हैं। उसी का तो उपशम करता है तो 11वां गुण स्थान होता है। अगर उसका क्षय कर दे तब तो 12वां हो जाए। तो उपशम करता है तो उपशम करता है तो 11वें गुण स्थान में तो 21 प्रकृति बनी बनी हुई तो 28 भी, पर अभी अपन 7 को अलग से समझेंगे। 21 तो है ही है नियम से, 7 वाली तो हो भी सकती है, कोई छाई करके छाई सम्यक दर्शन के साथ चढ़ता है तो उसको नहीं भी रह सकती है, दोनों संभावना है। पर 21 प्रकृति का तो वो 21 प्रकृति का ही उपशम करने वाला 11वें गुण स्थान में जाता है, और 11वें गुण स्थान में और कोई चारित्र है नहीं, यथाख्यात चारित्र है। 11, 12, 13 सब में, 14 सब में कौन सा यथाख्यात चारित्र है? 11 में भी है, 14 में भी है। वो सेम जो 14वें में है वो सेम तो सेम है, कोई फर्क नहीं है। 14वें वाला, 12वें वाला, 13वें वाला सब एक है। 11वें वाला ये था क्या कैसे? चरित्र, कैसे आपने बताया तो था ये भी। क्योंकि इसका भेद दिखाया ही नहीं आचार्यों ने, विजन हाँ, आचार्य ने यथाख्यात चारित्र में कोई भेद ही नहीं बताया कहीं पर कि ये 2 तरह का होता है, ये 3 तरह का होता है, ये जघन्य होता है, ये उत्कृष्ट होता है, ये मध्यम होता है। कहीं भी इस तरह किसी भी तरह से भेद नहीं किया उन्होंने, ताकि हम ये लगा सके कि भाई 11वें गुण स्थान में तो सत्ता है चारित्र में होने की, तो वहां तो उतना बढ़िया नहीं होगा। दीदी एक में क्योंकि पेज भी बता दीजिए ना, मेरा शास्त्र पूरा वो पीछे की तरफ चला गया कोई हाथ लगने से, तो मतलब पेज खुला हुआ नहीं है। गाथा 30-31 है और पेज 32 है मेरे में।
तो इस तरह से यथाख्यात चारित्र में कोई भेद नहीं है। 11 वाले को भी वही आत्मा का अनुभव हो रहा है जो 14 वाले को हो रहा है। जहाँ केवल नाम कर्म की प्रकृति 12 या 13 उदय में है, उस जीव को जैसा आत्मा का भान हो रहा है वही आत्मा का भान 11 में भी हो रहा है। विचित्रता देखें, 11 वाला गिरते 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 कहाँ जा सकता है, निगोद में भी चला जाता है। असंख्यातों जीव उपसम श्रेणी चढ़ करके और निगोद में पड़े हैं। तो कैसा आत्मा का अनुभव किया उसने, 14वें गुण स्थान जैसा किया, लेकिन परिणति भाव की। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं चौथी संजलन कसाय यथाख्यात चारित्र की घातक है। तो यहाँ पर उदय के हिसाब से अगर स्वजन कसाय का उदय है तो यथाख्यात चारित्र प्रकट नहीं होगा। सारी ही कषाय की बात वही है। सारी ही कषाय अगर उदय में है तो तत् संबंधी चीज नहीं होगी। अभी जो मुनि महाराज हैं उनके क्या चारों तरह की कषाय नहीं है? सत्ता में चारों तरह की। 11वां गुण स्थान वाला पहले में पहुंच रहा है अनंता न बंधी के कारण, तो 7वें गुण स्थान वाले मुनि महाराज के नहीं होगी क्या? किसको नहीं होगी? जो क्षाइक बन जाएंगे। क्षाइक बनने के बाद तो अनंता अनुबंधी तो नहीं रहेगी, और कोई आ जाए तो आ जाए, तो अभी तो क्षाइक सम्यक दर्शन है ही नहीं। तो इस तरह से सत्ता में तो उनके है परंतु उदय नहीं। उदय उनको स्वजन कसाय का है मुनि महाराज को। तो वही चीज यहाँ पर उदय से हमको सारी कसाय घटानी है। प्रत्याख्यान के उदय में देशव्रत नहीं है, अप्रत्याख्यान आवरण के उदय में देशव्रत नहीं होगा, प्रत्याख्यान के उदय में सकल संयम नहीं होगा, संजलन कसाय के उदय में यथाख्यात नहीं होगा। अतः तृतीय प्रत्याख्यान आवरण कसाय के उदय में सकल संयम तो हो नहीं सकता, किंतु स्तोक व्रत पंचम गुण स्थान को समझा रहे हैं वो, इसलिए प्रत्याख्यान कसाय ले रहे हैं मुख्यता से। किंतु स्तोक व्रत अर्थात देश व्रत के होने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि देश व्रत को की घातक द्वितीय अप्रत्याख्यानावरण कषाय उदय का पंचम गुण स्थान में अभाव है। आया ना, कसाय उदय का, कसाय उदय, कसाय के उदय का, यानी सत्ता नहीं, सत्ता नहीं गुण स्थान बनने में बाधक नहीं है, उदय गुण स्थान बनने में बाधक है। जो संयत होते हुए भी असंयत होता है उसे संयता संयत अथवा वीरता विरत कहते हैं। शंका, जो संयत है वह संयत नहीं हो सकता और जो असंयत होता है वह संयत नहीं हो सकता, क्योंकि संयम भाव, असंयम भाव, विरत भाव और अविरत भाव का परस्पर विरोध है। अतः वीरता विरत रूप यह पंचम गुण स्थान नहीं बनता है। समाधान, विरोध दो प्रकार का है, परस्पर परिहार लक्षण विरोध, सहान अवस्था लक्षण विरोध। दो तरह का विरोध है। एक तो भैया जहां आप जाएंगे हम तो वहां जाएंगे नहीं, है बिल्कुल विरोध। एक सहान अवस्था, एक साथ नहीं रहने का विरोध, एक साथ नहीं रहने का विरोध। तो जो वीरता विरत चीज है वो एक साथ सहान अवस्था इसमें है। तो कहते हैं सहान अवस्था लक्षण विरोध। इनमें से एक द्रव्य के अनंत गुणों में परस्पर परिहार लक्षण विरोध इष्ट है। एक चीज, एक द्रव्य में, किसी भी द्रव्य को आप ले ले, परदेशत्व गुण है, अमूर्तत्व गुण है, अथवा किसी में मूर्तत्व गुण है, छह गुण नहीं याद है, परदेशत्व, जो छह 10 गुण, मतलब वो नाम 6 नहीं दीदी। अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रदेशत्व, हाँ, अस्तित्व, प्रमेयत्व, ये वस्तुत्व, सब। हाँ हाँ, हाँ अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रदेशत्व, अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रदेशत्व, ऐसे करके है। द्रव्यत्व, द्रव्यत्व, द्रव्यत्व तो ये कई द्रव्यों में पाया जा रहा है। तो जी कह रहे हैं इस तरह के द्रव्य में अनंत गुण है, लेकिन जब हम मूर्तत्व के हिसाब से बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सहान अवस्था लक्षण, माने एक साथ रहने वाला लक्षण नहीं है लक्षण, कि किसी जीव में मूर्तत्व भी हो अमूर्तत्व भी हो, ये नहीं हो सकता। बहुत सुंदर, परस्पर बहुत में पाए सुंदर। जाने वाले लक्षण तो कई द्रव्य में पाए जा रहे हैं, पर तो वही वहां ये कहना चाह रहे, ये कहे ना भाई संहिता संहिता आप कैसे घटा रहे हो,
संयता सहित एक साथ कैसे रह सकता है कि व्रत भी है नहीं भी व्रत है, हिंसा से विरत भी है हिंसा से विरत भी नहीं है, ऐसा थोड़ी कहीं घटता है। तो उन्होंने कहा विरोध दो प्रकार का, एक तो है कि वो रही नहीं, जो मूर्तिक वस्तु उसमें अमूर्तिकपना हो ही नहीं सकता, लेकिन जो 5 लक्षण है द्रव्य के वो पांचों सारे द्रव्य में पाए जा रहे हैं। तो वह यहाँ पर ये कह रहे हैं परस्पर परिहार लक्षण विरोध और सहान अवस्था लक्षण विरोध, इनमें से एक द्रव्य के अनंत गुणों में परस्पर परिहार लक्षण विरोध इष्ट है। बोला अनंत गुण है द्रव्य में, इसलिए तो हमको इष्ट है कि भाई उसमें भी पाया जाता है उसमें भी पाया जाता है उसमें भी पाया जाता है, हमको इष्ट है ये कह रहे हैं। यदि गुणों का अस्तित्व एक दूसरे का परिहार करके न माना जाए तो उसके स्वरूप की हानि का प्रसंग आता है, परंतु इतने मात्र से गुणों में सहान अवस्था लक्षण विरोध संभव नहीं है। परंतु कह रहे हैं कि जैसे कह रहे हैं कि भाई संयत हो तो असंयत बिल्कुल विरोध वाला है, लेकिन कहते हमको इष्ट है क्योंकि अनंत गुण जो होते हैं वो एक साथ सारे नहीं कहे जाते। जिस समय राम को लक्ष्मण का भाई कहा जा रहा है उस समय सीता का पति नहीं कहा जा रहा है, तो इसका मतलब वो थोड़ी कि सीता का पति नहीं, वो सीता का पति भी है। तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि एक साथ कहने पर, लेकिन कभी कभी एक साथ कहने वाले भी क्या करें, परंतु इतने मात्र गुणों में सहान अवस्था लक्षण विरोध सम, इतने से हम नहीं कह सकते हैं कि राम तो केवल लक्ष्मण का भाई है, ऐसा नहीं कह सकते। यदि नाना गुणों का एक साथ रहना ही विरोध स्वरूप मान लिया जावे तो वस्तु का अस्तित्व नहीं बनेगा। फिर तो कहीं नाना गुण को एक साथ रहना विरोध है, जैसे असंयत असंयत तो 2 गुण हो गए, तो ये कहना चाह रहे हैं कि नाना गुण को अगर एक साथ रहने को ही अगर विरोध मान लिया जाए तो फिर तो अस्तित्व नहीं बनेगा, किसी भी द्रव्य का अस्तित्व नहीं बनेगा। भाई द्रव्य तो है, ये परदेशत्व नहीं है, इसमें हो ही नहीं सकता है, ऐसा फिर तो अस्तित्व खत्म हो जाएगी वस्तु का। दीदी अनेकांत भी नहीं बनेगा फिर, है ना दीदी? हाँ, अनेकांतवाद भी नहीं बनेगा। क्योंकि वस्तु का सद्भाव अनेकांत निमित्तक है। तो वस्तु का स्वभाव कैसा है, अनेक तरह का कहने का, अनेकांत निमित्तक, अनेकांत के निमित्त से वस्तु का स्वभाव होता सद्भाव होता है, केवल एक गुण से वस्तु का सद्भाव नहीं होता। जो अर्थ क्रिया करने में समर्थ है वह वस्तु है, परंतु वह अर्थ क्रिया एकांत पक्ष में नहीं बन सकती, क्योंकि अर्थ क्रिया को यदि एक रूप माना जावे तो पुनः पुनः उसी अर्थ क्रिया की प्राप्ति होने से, और यदि अनेक रूप माना जावे तो अनवस्था दोष आने से एकांत पक्ष में अर्थ क्रिया होने में विरोध आता है। अर्थ क्रिया जिसकी जो क्रिया है उसकी क्रिया को कहते हैं एकांत रूप से कह दिया जाए कि एक ही बार हो सकता है, एक ही रूप में हो सकता है, तो फिर कहते हैं अर्थ क्रिया का ही प्राप्ति होने में। और नहीं, अर्थ क्रिया भी बहुत तरह की होती है, अनवस्था हो जाएगा। जैसे अभी इसमें तो नहीं, तत्वार्थ सूत्र के टीका में आया था कि भाई आप ऐसे कहो ना कि आकाश चलाता है, आप ऐसे क्यों कहते हो धर्म द्रव्य चलाता है, क्योंकि हम चल तो रहे आकाश में ना। आपको ऐसा कहना चाहिए कि चलने में सहायक आकाश द्रव्य भी है और धर्म द्रव्य भी है। तो वहां पर ये चीज ये आया था बहुत अच्छी तरह से। तो भाई वास्तव में वो धर्म द्रव्य का है, मतलब अगर आप इस तरह से विवक्षा करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, अनवस्था दोष हो जाएगा। यानी जो काम धर्म द्रव्य कर रहा है वही काम आकाश भी कर रहा है, ये तो दोषपूर्ण हो जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं घटाया जा सकता। दीदी अनावस्था का मतलब क्या था प्रॉपर? अनवस्था जो दूसरे में भी पाया जाए। अच्छा, यदि विरुद्ध 2 धर्मों की उत्पत्ति का कारण समान अर्थात एक मान लिया जाए तो विरोध आता है। उत्पत्ति 2 धर्मों, एक धर्म द्रव्य चलाता है, धर्म रोकता है, चलना, और 2 धर्म है चलना और ठहरना, दोनों को अगर एक मान ले तो विरोध हो जाएगा कि भाई धर्म ही तो चला देता है, धर्म भी ठहरा देता है, तो वैसे एक द्रव्य दोनों ही काम कैसे कर सकता है। किंतु संयम भाव असंयम भाव इन दोनों को एक आत्मा में स्वीकार कर लेने पर भी कोई विरोध नहीं आता। कहना चाह रहे हैं अर्थ क्रिया अगर एक स्वीकार कर ली जाए एक द्रव्य में तो विरोध आ जाएगा, क्योंकि अर्थ क्रिया सबकी अपनी अपनी है। पर यहाँ भाव की बात है, संयम भाव असंयम भाव ये दोनों एक ही आत्मा में स्वीकार करने में विरोध नहीं आता है, क्योंकि इन दोनों की उत्पत्ति का कारण भिन्न भिन्न है। दोनों की असंयम का भाव क्यों हो रहा है,
स्थावर हिंसा का त्याग नहीं होने से हो रहा है। संयम भाव त्रस हिंसा का त्याग होने से, यानी दोनों की जो उत्पत्ति हो रही है दो तरह से हो रही है। खाली अगर यही होता भाई त्रस जीव की हिंसा का त्याग, थोड़ा त्याग होने से थोड़ा त्याग नहीं रहता, थोड़ी दया रहती, थोड़ी अदया रहती है, इसलिए संयम है, तो फिर गलत हो जाता है। तो कहते नहीं, यहाँ पर संयम भाव है। किस लिए संयम भाव है? चूंकि त्रस हिंसा की दृष्टि से संयम भाव है, और स्थावर हिंसा की दृष्टि से यहाँ पर असंयम है। संयम भाव की उत्पत्ति का कारण वही चीज लिखा नीचे, त्रस हिंसा से विरति भाव है। असंयम भाव की उत्पत्ति का कारण स्थावर हिंसा से अविरति का भाव है। इसलिए संयमा संयम अर्थात वीरता विरत नामक पंचम गुण स्थान बन जाता है। शंका, औदिक आदि 5 भावों में से किस भाव के आश्रय से संयमा संयम भाव होता है? अब भाव में बता दो कि जीव का काम क्या है? भाव करना। तो आप बताओ किस भाव से होता है? संयमा संयम भाव छायोपशमी का है, क्योंकि अप्रत्याख्याना वर्णीय। छायोपशमी क्यों बताएंगे? स्वर्गातीय स्पर्धकों का उदया भावी क्षय, सदवस्था रूप उपशम, प्रत्याख्याना वर्ण का उदय, ऐसे करके घटाएंगे तो क्षयोपशम घटेगा। क्षयोपशम में ही 3 क्रिया घटती है, क्योंकि अप्रत्याख्याना वर्णीय कसाय के वर्तकालीन सर्वघातीय स्पर्धकों के उदया भावी क्षय होने से। क्या मतलब हुआ? वर्तमान का हैंडरेज करेंगे, वर्तमान कालिक, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से समझाया जा चुका है, मुझे तो केवल यह जानना है आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, और मुझे इससे और कोई मतलब नहीं है। वर्तमान कालिक सर्वघाती स्पर्धकों के उदया भावी क्षय। दीदी मैं 1 मिनट में आ रही हूँ, उदया आप भावी पूछिए दूसरे को। उदया भावी का शब्दार्थ बताने नहीं बैठ जाइएगा। बहुत अच्छे तरह से पीछे चर्चा हुई है, खूब हुई है, थोड़ा सा नहीं हुआ, खूब हुआ। किसने लिखा किसने नहीं लिखा वो आप लोग जाने। लिखा तो नहीं पर बोलो आप मंजू जी बोलिएगा नहीं, प्लीज बोलिएगा नहीं, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर लोग नहीं सीख रहे हैं तो या तो मैं ये समझू कि मेरे ही अपजस कर्म का उदय है। उदया भावी क्षय। मैं बताऊं क्योंकि है ना अप्रत्याख्यानावरण सत्ता में है, इसलिए यहाँ है ना उसका उद्या भविष्य लिखा है क्या? ठीक है, और कोई बोले? वो उदय भावी विषय में वह प्रकृति अपने स्वरूप से नहीं आके उदय में, जो प्रकृति उदय में आ रही है उसके स्वरूप से उदय में आ जाती और थोड़ा ठीक करें। बोल के है। देखो वो दीदी। दूसरे को स्तुभिक संक्रमण भी कर देते हैं जो क्षय में होती है। हम संक्रमण नहीं पूछ रहे, संक्रमण मत लाइए अभी शब्द, लोग ऐसे ही नहीं बता पा रहे हमको। हमको अपने आप पर परमुख हैरत से है। उदय में आती है, पर परमुख मतलब से उदय में आती है। क्लास में लोग ज्यादा अच्छा समझा रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आता है, शायद मेरे को समझाना नहीं आ रहा है। परमुख से उदय में आप। हम्म। वो तो वो बोल ही चुकी। उदया भावी क्षय किसी को बताना हो, मैंने पहले ही कहा उदया भावी का शब्दार्थ नहीं करेंगे। आप लोगों ने उदया भावी क्षय, उदया भावी का आप लोगों ने शब्दार्थ कर दिया। वो तो करना ही पड़ेगा समझाने के लिए, पर इसके पीछे वाली विवक्षा आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं? हो सकता है समझ में आया हुआ हो, बोल नहीं पाता आदमी, सेंटेंस नहीं बना पाता कई बार। दीदी हाँ बोलिए जैसे बोलिए ललिता जी। वो सर घाती में ना आकर देश घाती में आकर उदय उदय में आ जाती है। उदया भावी क्षय। जैसे दीदी साता का उदय चल रहा हो उदय और में आना असाता और साता में परिवर्तित होकर आना, उसको उदय भय है। इस तरह से मतलब सर्वघाती प्रकृतियों का के कुछ निषेक
देश गाती प्रगति में उदय होकर आना। अरे अभी पहली बात तो जितना सा सुनाई दिया वो साथ शायद विजया जी आप बोल रहे थे, मैं बोलूंगी है क्या? आप बोलिए। आप विजया नहीं है क्या? जी 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 दीदी, प्रणाम करती हूँ, म्यूट थी मैं। बोलो। हाँ, हाँ, तो वो स्वमुख से ना आकर देशघाती रूप होकर पर मुख से उदय में आती है, उसे मेरी कहेंगे दीदी उदयाभावी क्षय। मेरी दीदी ये तो आप फिर सब कोई आप लोग क्या बता रहे हैं? उदिया भावी क्षय का अर्थ बता रहे हैं, जो कि अच्छा, मैंने शुरू में कह दिया था। जी मैं जी दरअसल जी। पीछे उदिया भावी क्षय कैसे, क्या वो व्यवस्था बतानी पड़ेगी ना। हाँ हाँ दीदी। ये तो आप सब कोई शब्दार्थ बता रहे हैं उदिया भावी क्षय का। सब कोई चाहे जैसे बताओ, देशघाती सर्वघाती कैसे करके भी बोलो, सब उदिया भावी क्षय बता रहे हैं। शर्मिला ये तो तुम थी तब भी बहुत बढ़िया से हम सब समझा चुके हैं। अब इस प्रश्नों का उत्तर तो तुमको भी देना चाहिए, तुम्हारे चलते तो और ज्यादा विश्लेषण करते हैं हम। ऐसा कुछ इसमें है नहीं। हो सकता है हम बोलेंगे तो लोग कहेंगे हाँ ये तो था ही, बोलना नहीं आ रहा है। इसमें कहीं दो मत नहीं है कि बोलना नहीं आ रहा है। दीदी इसका मतलब आपने ये बताना पड़ेगा क्या कि प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान पर लेकर? नहीं नहीं, प्रत्याख्यान पर हम खाली यहाँ तो सामान्य से हमने कषाय वगैरह कुछ लिया ही नहीं। यहाँ देश सर्वघाती स्पर्धकों का उदिया भावी क्षय, हम किसी दीदी को आपने समझाएं तो एक कैसे? आपने जो हाँ, एक मिनट एक विजया जी, आप लोग तो क्या बोल रहे हैं? उदिया भावी क्षय क्या है वो बोल रहे हैं आप लोग, है ना? उसका अर्थ बता रहे हैं। मैं उसकी प्रक्रिया जानना चाह रही हूँ। दीदी आपने एग्जाम्पल दिया था अभी कुछ दिन पहले कि टंकी में पानी आ रहा है और फिर वो पानी सफेद है और उसके ऊपर लाल कपड़ा लगा दिया तो वो उसका कलर लाल होके आ गया। तो और पानी लाल हो गया, तो जो पानी सफेद था वो लाल होके आ गया। तो उसका मतलब सफेद रूप उसका क्षय हो गया और लाल बन के आ गया। तो ये आपने बात एग्जाम्पल दी। बात तो वही है, और उसमें एक ही शब्द आप लोग सब कोई छोड़ रहे हैं। बोलिए मंजू जी, आप बोल पाते हैं तो जयपुर से हैं। निषेध में उदया। हाँ, हालांकि उसके निषेध सर्वघाती हैं, पर वर्तमान में उद्देश्य घाती रूप से वो स्पर्धक तो परिवर्तित आप होता है। अब विस्तार से बता रहे हो, चीज वही बता रहे हो। सब आप लोग उदिया भावी क्षय की का अर्थ बता रहे हो। स्तबुक संक्रमण कर करके क्या फर्क पड़ता वो लोग बोले और आपने इस बुक लगाया उसमें, क्योंकि संक्रमण की तो हम बात ही नहीं पूछ रहे। उद्यावली किसका होता है? उद्याभावी क्षय, उद्यावली में आए हुए निषेक। हाँ, जो असली चीज समझना वो नहीं समझेंगे तो सत्ता का पढ़ा हुआ 70 साल समझा पहले का भी करा समझा दोगे। दीदी, ये नहीं समझा है। नहीं, ये आपके बोलते याद समझा आ है, गया। बोलना नहीं है उद्यावली बोलना में। तो नहीं कह है। ही रहे हैं, हम तो इस चीज को पहले ही बार बार बोल रहे हैं कि बोलते ही सब कहेंगे कि हाँ। हम तो उद्याभावी क्षय का बार बार कह रहे हैं, हमको अर्थ नहीं चाहिए, उसकी प्रक्रिया बताइए, उसकी प्रक्रिया बताइए। नल में जो सुमन जी आपने पानी कहा, तो टोटी में जो पानी आया वो आया लाल हुआ ना, कि ऊपर वो सबको लांग करके टंकी का पानी आ गया पहले? नहीं ना। तो क्या कहना पड़ेगा कि नल में जो पानी आ गया वो लाल होके आ रहा है। हाँ। नल के ऊपर पाइप है इतनी, यहाँ पर नल है, इसमें से जो पानी गिर रहा वो तो यहाँ जो आ रहा वो ये कह रहा है। तो आया कौन सा पानी जो नल के अंदर यहाँ आ गया? वो यहाँ वाला पानी थोड़ी जा रहा है, ये पाइप ऐसे है, यहाँ वाला पानी थोड़ी लाल हो गया। नहीं, कौन बोला सा था ना पानी कि लाल? वो सफेद पानी यहाँ वो पर जो सफेद पानी पानी लाल होके आ रहा है। तो उद्यावली बोलना पड़ेगा ना। फिर सदअवस्था रूप उपशम, और इसमें कोई अंतर ही नहीं रहेगा, कोई अंतर नहीं रहेगा। हाँ दीदी। उद्यावली एक आवली की होती है, एक आवली के अंदर जितने निशय के अंदर आए रहते हैं, और अब ऊपर से नहीं आएंगे। वो क्यों बोला उद्यावली, क्यों बोले? मैं नहीं बोले आ रहे निषेक अपना रहे, नहीं ये उद्यावली मान लीजिए, ये उद्यावली बनी हुई है और इसके ऊपर भी निषेक है। अब वो निषेक नहीं आएंगे उद्यावली में, वो वही बैठे रहेंगे, इसलिए बोलना पड़ेगा।
नहीं तो इससे मतलब निकलेगा कि आ रहे हैं उद्यावली में, वे भी आ रहे हैं, वो भी निकल रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, वो भी नहीं, वो पहले ही कह दिए कि उनका सद अवस्था रूप उपशम। 8 बजे, मान लीजिए कि 8 बजे हमको प्रत्याख्यान वर्ण का उदय आना चालू हुआ, हमने पर संयम ले लिया, माता जी के पास, महाराज जी के पास बैठे हैं। अब एक आवली तक की जो उद्यावली है, क्योंकि उसके पहले मेरा चौथा गुण स्थान था, तो एक आवली तक में प्रत्याख्यान वर्ण के कषाय के निषेक समाये हुए हैं, क्योंकि उद्यावली तो बराबर बनी रहती है, लेकिन एक आवली के ऊपर भी तो बनी हुई है ना प्रत्याख्यान वर्ण कषाय, सत्ता से तो नाश किए नहीं, वो नहीं आएंगे। अब उद्यावली में जो आ गए हैं वो निषेक केवल प्रत्याख्यान वर्ण होके आएंगे, ऊपर वाले वहीं बैठे रहेंगे कि कभी ये चौथे में आए तो मैं आऊंगा, वो वहां से हिले डुलेंगे भी नहीं। मतलब कुछ निषेक आएंगे, उद्यावली में आएंगे। नहीं, सब कुछ निषेक उससे किसके, कुछ उसके कोई भी शब्द सिद्धांत में कोई भी शब्द हम अपने मन से नहीं लगा सकते, अर्थ का अर्थ बदल जाता है। उद्यावली क्षय का मतलब जो उद्यावली में निषेक आ गए हैं उनका क्षय, उनका परमुख से उदय में आना, उनका जो भी साता, जैसे कोई साता साता बोल रहे थे, साता उदय में। अंजू जी आपका बहुत खुला रहता है भाई, अब मेरे गले में इतनी मैं केवल बस पढ़ाती हूँ, चूंकि मेरे को अंजू लगता है दीदी, निशा दीदी, दोनों के भी खुले, प्लीज म्यूट कर मेरा लेंगे। अभी खुल गया। इतना दर्द मेरे गले सॉरी में दीदी, होता है, सॉरी। बोलने का भी मन नहीं करता, मेरा इतना दर्द होता है तब। तो इस तरह से उदिया भावी छह की ऊपर वाले तो क्या हो गए, सदावस्था रूप बैठे हुए हैं। अब जो उद्यावली में आए हुए हैं, जो आ गए हैं, वे बदल बदल के आते रहेंगे। यानी मुख्य शब्द यहाँ उदयावली होना चाहिए था, जो उदयावली में आया। उद्यावली में आए हुए निषेक, हाँ, जो बहुत प्रकृति सुंदर उदय में दीदी, आ रही बहुत है, सुंदर। उसके मुख से उदय आना उदिया भावी क्षय है। वो क्या हुआ, प्रत्याख्याना वर्ण के निषेक है, अब वो कैसे आ रहे हैं बन करके, परमुख से, यानी प्रत्याख्याना वर्ण होकर के आ रहे हैं। आ तो रहे, दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि उदय में आए हुए निषेकों को कोई चेंज कर हटा दे, उदय में नहीं आए, बंधे हुए कर्म उदय में नहीं आए, ये तो सात काल में भी नहीं हो सकता, तो उदय में तो आएगा ही आएगा। तो वो कैसे आ रहा है, क्योंकि अब तो 5वां गुण स्थान ले लिए, तो अप्रत्याख्याना वर्ण का तो मतलब ही नहीं बनता, तो प्रत्याख्याना वर्ण होकर के आ रहा है। अब कोई कहे इस क्रिया को क्या कहते हैं, तो भाई इसको स्तुभुक ये जो बदल रही है इसको क्या कहेंगे, इसको स्तुभुक संक्रमण कहेंगे। जी जी जी। क्योंकि अप्रत्याख्याना वर्णीय कषाय के वर्तमान कालिक सर्वघातीय स्पर्धकों के उदयाभावी क्षय होने से आगामी काल में उदय आने योग्य उन्हीं स्पर्धकों के सद अवस्था रूप उपशम होने से, साफ कह दिया, उदयावली के ऊपर है वो कैसे हैं, अपनी अवस्था में उपशम बैठे हुए हैं, हिलेंगे डुलेंगे नहीं वो। प्रत्याख्याना वर्णीय कषाय के उदय से संयमा संयम अप्रत्याख्यान चारित्र एक देश चारित्र उत्पन्न होता है। शंका, संयमा संयम देश चारित्र की धारा से संबंध रखने वाले कितने सम्यक दर्शन होते हैं? समाधान, क्षायिक भी हो सकता है, क्षायोपशमिक भी हो सकता है, औपशमिक भी हो सकता है। इन तीनों में से कोई एक सम्यक दर्शन विकल्प से होता है। क्षायिक का हम लोग समझ रहे हैं। क्षायिक के यहाँ पर 5वां गुण स्थान है। क्षायिक वाले के प्रत्याख्यानावरण कुछ कसाय उदय में आएगी कि नहीं? 5वां गुण स्थान आचार्य हमें समझा रहे हैं, मुक्तार जी प्रश्न कर करके शंका उठा उठा के खुलासा कर रहे हैं। कोई क्षायिक सम्यक दृष्टि है, उसको प्रत्याख्यान का उदय होगा कि नहीं होगा? देशव्रत है, माता जी हैं। दीदी बोलूं या हाथ उठाना? थोड़ा देख लेते हैं पहले कौन कौन, क्योंकि कोई बोल देते हैं ना तो सबके बल्ले बल्ले हो जाते हैं, बोला हम लोग को तो ये हो गया कि लोग तो बोल ही दिए, इसलिए हम नहीं बोल रहे, हमको आता तो था। मेरा प्रश्न, क्षायिक सम्यक दृष्टि है, चौथा काल है। माता जी को तो खैर स्त्रियों को तो क्षायिक बताते नहीं, इसलिए स्त्रियों की बात छोड़ देते हैं। किसी किसी कोई क्षायिक सम्यक दृष्टि पुरुष है, उसको प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय होगा कि नहीं? बोलिए सुमन जी बम्बई।
अप्रत्याखान का उदय रहेगा। कैसे पढ़ाऊं मैं आप ही लोग से पूछती हूँ यार, पढ़ाने का तरीका बता दो मेरे को, मैं फेल हो गई आप लोग के सामने। जीरो भी आता प्रत्याखान तो मैं समझ। बदल के दीदी अप्रत्याखान रूप में आएगी ना, अंतानुबंधी ठीक है, और बस संक्रिमित होके। बोलेंगे और फंसेंगे। आधारशिला ही जब गलत हो जाती है ना, तो कभी भी दीवार सीधी खड़ी नहीं होती। बोलिए कविता जी। है दीदी, उदय में तीनों ये तो है ही है, प्रत्याख्यान और संज्वलन, तीनों का तो उदय चल ही रहा है। क्यों है? क्योंकि पांचवा गुण स्थान बना है ना, तो 7 अनंतानुबंधित 4 और उनका 3 का 6 कर करके ये छायिक बना है। बाकी सब प्रकृतियां भी उदय में है उसके। बाकी सारी प्रकृतियां है। हाँ। छायिक अगर कोई है भी चौथे गुण स्थान में है तो अप्रत्याख्यानावरण का उदय है। पांचवें में, क्योंकि उसी के उदय से चौथा बन रहा है। पांचवें में है तो प्रत्याख्यान क्यों है? क्योंकि उसी के उदय से पांचवा गुण स्थान बना है। छठे सातवें में है तो संजलन का उदय है। छायिक का मतलब तो केवल अनंतानुबंधी का विसंयोजन हो जाना, उपसम हो जाना अथवा क्षय हो जाना, इनका विसंयोजन होना ही अनंतानुबंधी का क्षय कहलाता है। अनंतानुबंधी जैसे और प्रकृतियां क्षय होती वैसे नहीं होती है। विसंयोजना में क्या करती है अनंतानुबंधी सरिता जी? अनंतानुबंधी का विसंयोजन जब होता है तो क्या क्या होता है, उस प्रकृति का क्या हो जाता है? अगर क्षयिक है तो क्षय हो जाती है, और अगर उपशमिक है तो अरे छायिक वाले के तो कह रहे हैं कि क्या हो जाता है उसका? तो क्षय हो जाएगी, क्षय हो जाएगी क्षयिक वाले की। बोलिए कविता जी। दीदी अनंतानुबंधी कभी भी अपने मुख से नहीं जाती है, स्वमुख से, तो अपना द्रव्य वो प्रत्याख्यान और संज्वलन में दे देगी और उस रूप होकर के उदय आएगा उसका। थोड़ा और सुधारें। आंसर ठीक है, पूरा नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछे थे दीदी आपकी? आप क्वेश्चन समझ गए, आपका उत्तर कहते थोड़ा और बढ़ेगा आंसर। मतलब अनंतानुबंधी आपने बोला कि क्षय हो गई वो पांचवें गुण स्थान में, लेकिन वो अपना द्रव्य कभी भी स्वमुख से वो जाती नहीं है, तो वो अपना द्रव्य जो दूसरी कसाई है, 12 कसाई जो बची हुई है, उनमें देगा अपना द्रव्य, और वो उस रूप होकर के फिर उदय में आएगा जीव के। तो आप जब अपनी वसीयत लिखेंगी, आप जब अपनी वसीयत लिखेंगी तो बेटा बहू को तो देंगी, पोता से आपको मतलब नहीं रहेगा। नहीं भाई, पोता नहीं है मेरी वसीयत में, पोता नाम की चीज नहीं है। मैं बोलूं आंटी एक बार? आप तो सब बोल देंगे, आप तो दीदी ने नहीं, मैं तो पहले भी हाथ खड़ा की थी। बोलो हाँ मैं देख ली मंजू जी, देखी। हाँ बोलो प्रीति, बोलो। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ को पर प्रकृति मतलब अप्रत्याख्याना रूप करना, या नौ कसाय जो है उनको भी अन्य रूप मतलब उनमें बांट देना ही विसंयोजना कहलाएगा। अभी मजा नहीं आया, जैसा मैं पढ़ाती हूँ वैसा मजा नहीं आया। अन्य अन्य क्लास से सुन करके आप लोग अन्य अन्य तरह से उत्तर दे देते हैं। रिफाइन करो इसको प्रीति, रिफाइन करो। ये मतलब एकदम बच्चा वाला उत्तर मत दो यार, मैं बच्चा वाला चीज नहीं पढ़ाती। रिफाइन करो, और कुछ नहीं कह रहे हैं, गलत नहीं है, रिफाइन करो। कौन करेंगे? ऐसे बोलेंगे क्या, चारित्र मोहनी की 21 जो कसाई बची हुई है उसमें अपना द्रव्य दे करके खिरेगी। वो तो वही बात हो गई, वही बात हो गई ना। तो उस समय नो कसाय जितनी उदय में रहती है उसको मिलता है द्रव्य, कभी भी नो जगह नहीं बटता।
5 जगह ही बंटता है। एक वेद में बंटता, वेद फिर अपना देगा, एक बेटे को दे दिया, अब वो अपना बेटा में बांटे, पोता में बांटे, जो करना हो कर। माँ तो 5 बेटों में बांट दी। जिस समय द्रव्य का बंटवारा हुआ 5 कसाय को मिल गया, रति रति में से एक को, हास्य और शोक में से एक को, 3 पुरुष वेद में से एक को, 3 पुरुष वेद में से एक को, और हास्य रति को, रति कुल शोक 6 को हो गई। है। हाँ। सब 9 कसाय में कभी भी द्रव्य नहीं बंटता है ना। क्यों बांटेगा भैया? हम लिंग को दे दिए, लिंग को द्रव्य दे दिया, अब 3 लिंग में बांटता रहे जितना जितना बांटना है। तो इस तरह से क्या क्या पूछे थे आप लोग को? हाँ, अनंतानुबंधी की विसंयोजना किसे कहते हैं? तो मोटा रूप से तो हम कह देते हैं कि अन्य कषाय रूप हो जाना विसंयोजना है। लेकिन जब समझाना हो किसी को तो हमको समझाना पड़ेगा कि प्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण चारों, संचलन चारों, अन्नो कषाय की 5। इस तरह से हम लोग इसका विभाग, कर्मकांड में विभाग भी पढ़ चुके हैं। कितना कितना परसेंटेज याद नहीं रहना अलग बात है। तो इस तरह से 17 जगह वो बांट देती है। जब भी उस द्रव्य मिलता है, कर्म बंध, प्रति समय कर्म बंध हो रहा, अनंत अनंत कर्म निषेध बंध रहे हैं, कभी भी 9 जगह नहीं दिया जाता है। 9 कषाय को एक जगह मिल गया, बाकी को एक जगह, सब अपने अपने दादा पोता पोती में बांटते रहो। वो बेचारा एक मुख्य कर्म अगर बांटने बैठ जाएगा तो बांटता ही रह जाएगा। तो इस तरह से फिर से हम लोग फिर से दोहरा रहे हैं, अनंतानुबंधी की विसंयोजना किसे कहते हैं? अनंतानुबंधी की विसंयोजना, अनंतानुबंधी का द्रव्य अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, स्वंजलन और 9 कषाय में से जितनी कषाय संभव है, यानी 5 कषाय रूप बदल जाना, ये विसंयोजना है। 6 और विसंयोजना में क्या अंतर है? जयपुर मंजू जी निकल गई क्या? क्षय और विसंयोजना में क्या अंतर है? क्षय क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्षय और विसंयोजना में क्या अंतर है? बोलो अनीता। विसंयोजना में तो अपना द्रव्य मतलब सारी कसाय को बांट देता है, और 6 में खाली उसका 6 हो जाएगा तो वो किसी कसाय को अपना द्रव्य नहीं देगा। क्षय और विसंयोजना में क्या अंतर है? क्षय जो हो गई प्रकृति वो वापस उदय में नहीं आएगी, लेकिन विसंयोजना वाली वापस में उदय आ सकती है। उदय नहीं कहेंगे। क्षय वाली प्रकृति अनंत अनंत काल तक वापस नहीं हो सकती है, पर जो विसंयोजना हुई है वो वापस संयोजित हो सकती है। मिथ्यात्व गुण स्थान में जैसे आएगा जीव, सबसे अपना द्रव्य ले लेगी। प्रत्याख्यान से अपने दो, मेरा द्रव्य दो, मैं कुछ दिन के लिए बाहर गई थी, देखे गई थी, वापस दे दो। जैसे हम लोग पहले तीर्थ करने जाते थे तो सारा पड़ोसी को देके जाते थे, सोना चांदी की रखो भाई, सोने घर में चोरी हो जाएगी, आता था अपना द्रव्य ले लेता था। ठीक उसी तरह से संचलन अनंतानुबंधी कसाय है, जो अपना द्रव्य दे तो देती है, दे के खत्म तो हो जाती है अपने स्वरूप से, परंतु किसी कारण से अगर वो जीव के वापस उदय आ जाता है तो वापस अपना द्रव्य ले लेती है, संयोजित कर लेती है। तो बहुत अंतर है विसंयोजना और क्षय में। क्षय वाली प्रकृति उसके नीचे कभी कभी भी सत्ता में नहीं आ सकते, विसंयोजना वाली आ सकती है, आती ही है नहीं, आ सकती है। संयमा संयम कहेंगे, क्षायिक, क्षायोपशमिक और क्षायोपशम औपशमिक, इन 3 में से एक सम्यक दर्शन विकल्प से होता है, क्योंकि उनमें से किसी एक के बिना अप्रत्याख्यान चारित्र का प्रादुर्भाव ही नहीं हो सकता। इसके अलावा कोई सोचे मिश्र प्रकृति में हो जाए तो नहीं होगा, हो ही नहीं सकता है। सम्यक दर्शन के बिना भी देश संयमी, सम्यक दर्शन के बिना भी देश संयमी होते हैं, शंका समाधान नहीं होते, क्योंकि जो जीव मोक्ष की आकांक्षा से रहित है, जिनकी विषय पिपासा दूर नहीं हुई है, उसके अप्रत्याख्यान संयम देश चारित्र की उत्पत्ति
नहीं हो सकती। चार स्वंजलन 9 नौकसायों के क्षयोपम संज्ञा वाले देशघाती स्पर्धक के उदय से सीमा संयम की उत्पत्ति होती है। शंका, 4 संजलन और 9 नौकसाय इन 13 प्रकृतियों के देशघाती स्पर्धकों का उदय तो संयम की प्राप्ति में निमित्त होता है, वह सीमा संयम का निमित्त कैसे स्वीकार किया जाए? इस संजलन कसाय के तो देशघाती स्पर्धक से सकल संयम होता है, आप देश संयम कैसे कह रहे हैं? समाधान, नहीं, क्योंकि प्रत्याख्यानावरण के सर्वघाती स्पर्धकों के उदय से जिन 4 संजलन आदि के देशघाती स्पर्धकों का उदय प्रतिहत होता है, उस उदय के उस उदय में सीमा संयम छोड़ संयम उत्पन्न करने का सामर्थ्य नहीं होता है। क्या कहना चाह रहे हैं कि ऊपर वो कहे ना कि उनके देशघाती स्पर्धक से संयम देश संयम होता है, तो बोला संजलन के देशघाती स्पर्धक से तो सकल संयम होता है, तो आप ऐसा कैसे कह रहे हैं? तो वो ये कह रहे हैं यहाँ पर प्रत्याख्यानावरण के सर्वघाती स्पर्धकों के उदय से जिन 4 संजलन आदि के देशघाती स्पर्धकों का उदय प्रतिहत हो गया है। प्रत्याख्यानावरण के देशघाती स्पर्धकों के का उदय प्रतिहत हो गया है। प्रत्याख्यान के सर्वघाती स्पर्धक के उदय से प्रत्याख्यानावरण के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है, तो उससे क्या हो रहा? संजलन आदि जो 4 कषाय है उसका देशघाती स्पर्धक क्या हो गए? प्रतिहत हो गए, मैंने नाश उदय नहीं, रोक दिए गए। प्रतिहत मतलब रोक दिए गए हैं, क्योंकि जब प्रत्याख्यान का ही सर्वघाती आ रहा तो संजलन का तो देशघाती आ ही नहीं सकता ना। उस उदय में सीमा संयम को छोड़ संयम उत्पन्न करने का सामर्थ्य नहीं होता, क्योंकि संजलन कसाय का कब होता है सकल संयम? जब संजलन कसाय के देशघाती स्पर्धकों का उदय होता, तब बोलते बोलते उसमें प्रत्याख्यान का सर्वघाती स्पर्धक का उदय होने से उसके देशघाती स्पर्धक तो रुक ही जाएंगे ना, संजलन के देशघाती थोड़े उदय में आएंगे। तो बोले इसलिए उसमें संयम उत्पन्न करने की ताकत ही नहीं होती। उस उदय में सीमा संयम को छोड़ सकल संयम करने की सामर्थ्य नहीं होती। प्रत्याख्यानावरण कषाय अपने प्रतिपक्षी सर्व प्रत्याख्यान सकल संयम को घातता है। प्रत्याख्यान वर्ण कषाय किसको घाटती है? जो सर्व प्रत्याख्यान यानी सभी तरह का त्याग। सर्व माने प्रत्याख्यान मतलब त्याग होता है, सर्व प्रत्याख्यान माने सभी तरह के सारे परिग्रह का त्याग। ऐसा इस रूप जो सकल संयम है उसको घातता है। वो कौन? प्रत्याख्यानावरण कषाय। इसलिए वह सर्वघाती है। सर्वघाती क्यों है? क्योंकि सकल संयम को घातने की दृष्टि से वो सर्वघाती है। देश संयम तो होने दे रही है, देश संयम की दृष्टि से वो देशघाती है, परंतु सकल संयम के दृष्टि से वो सर्वघाती है। किंतु समस्त प्रत्याख्यान को नहीं घातता, यानी पूरे त्याग को। अप्रत्याख्यानावरण मतलब त्याग नहीं लेना, तो बोला पूरे ऐसा नहीं कि कुछ भी त्याग नहीं लेने देता, ऐसा नहीं है कि पूरा प्रत्याख्यान वर्ण को त्याग घातता है, क्योंकि उसका इस विषय में व्यापार ही नहीं है। प्रत्याख्यान वर्ण का व्यापार किस में जाता है? अनंतानुबंधी में जाता है। तो कहते इस प्रत्याख्यान का तो उसमें व्यापार ही नहीं है। इस प्रकार से परिणत प्रत्याख्यान कषाय के सर्वघाती संज्ञा सिद्ध है, इसलिए प्रत्याख्यानावरण कषाय को भी सर्वघाती कहा जाता है। किंतु जिस प्रकृति के उदय होने पर जो गुण उत्पन्न होता है उसकी अपेक्षा वह प्रकृति सर्वघाती संज्ञा को प्राप्त नहीं होती। प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से सकल संयम नहीं होता, इसलिए सकल संयम की दृष्टि से वो क्या कहेंगे? प्रत्याख्यानावरण सकल संयम की सर्वघाती है। उसी समय क्या कहेंगे? प्रत्याख्यानावरण कषाय देशघाती देश संयम की घाती नहीं है, सर्वघाती। देश संयम को पूरी तरह से घात नहीं करती। तो
ये बोला कि इस तरह से उसकी सर्वघाती संज्ञा, वहां पर सर्वघाती नहीं नाम होगा उसको देश संयम के पास में, लेकिन सकल संयम से सर्वघाती हो जाएगा। बोला अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो अति प्रसन्न का दोष आ जाएगा, एक ही चीज सब जगह लगने लगेगी कि भाई संजलन भी वही काम करती है, प्रत्याख्यान भी वही काम करती है, तो चार तरह की कषाय बताने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। शंका, दर्शनीय मोहनी कर्म के उपशम क्षय क्षय उपशम का आश्रय करके संहिता संयत औपसमिक आदि 3 भाव का कथन भी होना चाहिए था। बोला जब आपने दर्शन मोहनी की कर्म कर्म की बात कहे कि वहां औपसमिक समय दर्शन होता है, क्षय उपसमिक होता है, क्षयिक होता तो फिर तीनों भाव भी घटाना चाहिए था। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि आचार्य पहले ही गाथा में कह दिए थे, है ना, दर्शन मोह चारित्र मोह न थी, 4 गुना स्थान तक तो दर्शन मोहनी की अपेक्षा कथन है और ऊपर चारित्र मोहनी की अपेक्षा कथन है। इसलिए यहाँ पर क्या उत्तर दे रहे? हाँ वही तो है। नहीं, क्योंकि दर्शन मोह कर्म के उपशमादिक से संज्ञा संयम की उत्पत्ति नहीं होती। ऐसा नहीं होता है कि दर्शन मोहनी का अगर उपशम हो गया तो नियम से वो मुनि है, नियम से वो देश संयमी है, ऐसा नहीं होता। इसलिए वहां पर कहते हैं कि घटा ही नहीं सकते, चारित्र मोहनी का उसका काम ही नहीं है दर्शन मोहनी का, इसलिए इसमें हम ये तीनों भाव नहीं घटा सकते कि दर्शन मोहनी वाला जो औपसमिक छाय औपसमिक और छायिक भाव किससे बनते हैं? दर्शन मोहनी की अपेक्षा बनते हैं, तो ये दर्शन मोहनी की अपेक्षा यहाँ पर ये भाव नहीं घटेंगे, यहाँ चारित्र मोहनी की अपेक्षा भाव घटेंगे, ऐसा उपदेश दे रहे हैं। दीदी एक बार ये प्रश्न फिर से बताओ, जैसे चारों कसाय का, जैसे अंतन ये चौथे गुण स्थान में कौन सी कसाय का उदय, पांचवे में कौन सी, छठी में कौन सी, सातवें आठवीं में कौन सी, एक बार आप फिर से बताओ। आप में से कौन बताएंगे? नहीं, बताऊं? ये कमजोर क्लास है। हाँ बताइए कविता जी। अनंतानुबंधी के क्षय या उपसम होने से चौथा गुण स्थान बना और उदय हैं? उदय उदय किसका रहेगा? अप्रत्याख्यान का। और अगर उपसम है तो मतलब उदय नहीं बोलेंगे, सत्व बोलेंगे फिर, मतलब उदय तो अप्रत्याख्यान का हुआ अभी, और फिर अप्रत्याख्यान के उपसम या क्षय से 5वां गुण स्थान बना ना। हाँ, फिर प्रत्याख्यान के से सकल संयम, छठा प्रत्याख्यान का उदय हुआ इसमें ना, पांचवें में प्रत्याख्यान का उदय हुआ, अप्रत्याख्यान का उपसम हो गया है वहां पे। और फिर बस छठे सातवें में प्रत्याख्यान का भी हो गया, अब खाली संज्वलन का साय है उस जीव के। दीदी ठीक है ना? पहला दूसरा गुण स्थान अनंतानुबंधी के उदय से होता है, तीसरा चौथा गुण स्थान में अनंतानुबंधी का उदय नहीं पाया जाता है, अप्रत्याख्यान आवरण का उदय पाया जाता है। सत्ता में पड़ी है सब, छायिक नहीं तो सत्ता में सब पड़ी है, उदय नहीं पाया जाता। उदय आती भी है, अनंतानुबंधी उदय आती भी है तो अप्रत्याख्यान आवरण होकर के आती है, प्रत्याख्यान आवरण भी उदय में आती है तो अनंतानुबंधी होकर के आती है। कोई भी संजलन भी आती, कैसे समझे इसको? ऐसे समझे, बहुत बार समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि बहुत अच्छी टी शर्ट, वो क्या चाय का सेट था, बहुत महंगा, नौकर कप तोड़ दिया, एक कप तोड़ दिया, सेट खराब हो गई। कई बार बहुत ज्यादा ही गुस्सा आता है, नौकर को ही निकाल देते हैं। ठीक है भाई, जैसा गुण स्थान वैसी। उसी समय कोई व्रती भी होगा घर में, छोड़ दो ना, उसका टूटने का समय आ गया, है ना। और उसी समय दूसरा भी कोई आपके जैसा होगा, लेकिन उसको कषाय कैसी उदय में आ रही है, उस समय कैसे निषेध कैसे आ रहे थे, अप्रत्याख्यान वरण आ रहे, वो अनंतानुबंधी रूप होकर के आए, परंतु वो उतने तीव्र नहीं आया। अनंतानुबंधी को हमेशा तीव्र नहीं समझना है, अनंतानुबंधी का काल लंबा होता है ना। तीव्रता तो स्वंजलन कषाय की भी अनंतानुबंधी जैसी देखी जा सकती है। अंतर क्या है? अंतर यह है कि ये बहुत समय तक चलती रहेगी, वो जैसे जल की रेखा मिटती, वैसे थोड़ी देर तो गुस्सा आया, उसके बाद वही
बात वही, ढोल वही पिटारा हो जाता है। लेकिन मिथ्या दृष्टि जहाँ अनंतानुबंधी कषाय है वो हर बार वही गाना गाता रहेगा। सहेली आई, अरे कल मेरा ₹1,00,000 का सेट था, इस नौकर ने तोड़ दिया। 2 महीने के बाद बेटी आई, वो पता है वो वाला जो सेट था ना उसका कप इसने तोड़ दिया। 6 महीने के बाद भाभी आई, पता है इसने वो वाला सेट तोड़ दिया। चल रही है कसाय, अनंत का बंध करा रही है। ये अंतर होता है। पहले दूसरे में अनंतानुबंधी, तीसरे चौथे में अप्रत्याख्यानावरण का उदय, सत्ता सबकी। अगर क्षायिक बने, क्षायिक होगा तो केवल अनंतानुबंधी जाएगी। 5वां गुण स्थान हो गया, वहां प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से 5वां होता है। सत्ता सबकी है अगर क्षायिक नहीं है तो। 6ठा 7वां गुण स्थान स्वंजलन कषाय के उदय से होता है। 8वां में भी स्वंजलन कषाय है। 9वें में धीरे धीरे करके एक एक जाने लगती है, उदय खत्म होने लग जाता है। एक एक का सत्ता उदय सब वहां तो खत्म हो रहा है। ऐसे करते करते 10वें गुण स्थान में, 9वें गुण स्थान के बाद वहां भी संजलन, लोभ का थोड़ा सा उदय है। 11, 12, 13, 14 में कोई कसाय नहीं है। 11 में सत्ता है, उदय नहीं है। 12 में सत्व भी नहीं है, उदय भी नहीं है, बंध भी नहीं है। 10वें में उदय है, सत्व है, बंध नहीं है। 9वें में सत्व भी है, बंध भी है, उदय भी है। किसका बंध होगा? जिसका साय का उदय होगा उसी का बंध होगा। सत्ता सबकी बनी रहेगी। अगर क्षय करके नहीं जा रहे हैं तो सत्ता सबकी बनी रहेगी। अक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्यादि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम तो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार। आजकल इतने तरह की चीज इसमें मतलब